हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। जी हाँ, मैं यहाँ आ गई हूँ रात के खाने की तैयारी करने, आटा गूँथने के लिए। एक्चुअली मॉर्निंग में मुझे जाना था शॉपिंग करने दुर्गा पूजा के लिए, बट वो हो नहीं पाया। तो अभी फिर इनका कॉल आया कि चलो रेडी हो जाओ, फटाफट अभी चलते हैं हम। तो उसीलिए तैयारी करके जा रही हूँ, क्योंकि फिर आने के बाद मन नहीं करता है आटा उटा सान के फिर रोटी बनाओ या फिर जो भी सब्जी उब्जी। तो आटा तो मैंने गूँथ लिया है, देखते हैं सब्जी का क्या होता है, या तो फिर उधर से लेते आऊँगी या देखती हूँ जैसे भी। तो युग यहाँ रेडी हो गया था, बस मुझे रेडी होना था। तो मैं भी चाहती हूँ फटाफट रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ये भी आ चुके हैं और जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ऐसे भी हम शाम में जा रहे हैं। और मुझे खासकर शॉपिंग करने में सुबह ही मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है सुबह मैं इत्मीनान से करती हूँ, अच्छे से सब कुछ दिखता भी है, सब कुछ साफ साफ अच्छे से पता भी चलता है। और शाम में बिल्कुल मन नहीं करता है, बट इनका टाइमिंग ऐसा है कि मॉर्निंग में जा नहीं सकते, शाम में ही जाना पड़ता है। तो कोई नहीं, चलिए रेडी हो गए थे और हम निकल गए। और फिर उस दिन आने में काफ़ी लेट हो गया। तो ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का वीडियो। तो मैं उठ गई थी फटाफट अपने टाइम से, क्योंकि आज प्रीत का स्कूल है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। उसका तो 2 पेपर बाकी है, तो वही उसका स्कूल है। तो मैं फटाफट उठ गई थी उसके लिए लंच की तैयारी करने। और कल आते वक्त रास्ते से कुछ हरी सब्जियां मैंने ले ली थी, क्योंकि घर में सब हरी सब्जियां बिल्कुल ख़त्म थी। और ऐसे भी मैं जब जाती हूँ तो मैं खुद से सब्ज़ी लाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुद से अपनी पसंद की हरी सब्जियाँ लाना, क्योंकि ये जो तो उठा के ले आते हैं तो मुझे बड़ा हेडेक होता है बनाने में। तो मैं अपनी पसंद की लाती हूँ, तो फिर मैं निश्चिंत रहती हूँ कि मुझे क्या क्या बनाना है, मुझे पता है। तो चलिए आलू बैंगन निकाल लिया है मैंने, उसी को भी बना देते हैं फटाफट। तो मैं कल हरी बैंगन खोज रही थी, क्योंकि हरे बैंगन की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो वो मिला नहीं, तो फिर ये ब्लू वाला ही बैंगन मिला, तो फिर इसी उठा के ले आई हूँ। तो चलिए सब्ज़ी मैंने उधर बैठा दिया था, तो वो हो भी गया है कुकर में फटाफट। और इधर मैंने पूरी छानना स्टार्ट कर दिया है। और क्या है, बच्चे सुबह बड़ा हड़बड़ी में खाते थे, इसलिए मैं करती हूँ। मेरा कहना है कि तुम लोग रेडी फटाफट हो जाओ, एटलीस्ट जो भी नाश्ता करके जा रहे हो 2 ही रोटी भले ही खा के जाओ, बट अच्छे से उसे खा के जाओ। हड़बड़ हड़बड़ खाते हो ना, चबाते हो ना, कुछ करते हो, बस निकल जाते हो। तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं फटाफट प्रीत रेडी हो गया था, तो उसे नाश्ता लगा दी, क्योंकि निश्चिंत होकर तुम खा के निकलो। तो टाइम उसका हो गया था, तो चले लंच पैक कर देते हैं। और बस अब ये निकलने वाला है, ये निकलेगा, उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट होगा बाकी का। युग तो सोया हुआ है, क्योंकि उसका स्कूल है नहीं। और जब तक बच्चे पेपर देख के आते नहीं ना, तब तक बड़ा टेंशन रहता है, पता नहीं आज उनका कैसा गया एग्ज़ाम, क्या नहीं गया। तो वही मेरे साथ भी रहता है, जब तक ये लोग आते नहीं हैं पेपर दे के, बड़ा मैं टेंशन में रहती हूँ दिन भर कि क्या हुआ, कैसा गया, कैसा क्वेश्चन आया था। तो चलिए प्रीत के जाने के बाद मैंने सारे काम फटाफट कर लिए, और मैं नहा कर आ गई हूँ किचन खाने की तैयारी करने। तो सुबह मैंने बनाया था आलू बैंगन, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और अभी मैं पत्ता गोभी कट के ले रही हूँ, उसे सिंपल से फ्राई कर दूँगी। पत्ता गोभी मसालों के साथ बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और घर में भी कोई नहीं खाते हैं। तो जब भी पत्ता गोभी बनाती हूँ सिंपल ऐसे ही सरसों मिर्चा दे के फ्राई कर देती हूँ बस। और साथ ही साथ ओल का चोखा बनाऊंगी। तो कुकर में मैंने बॉईल करने के लिए बैठाया था, तो वो भी बॉईल हो चुका है। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं, फिर फटाफट चोखा बनाते हैं। इसी बीच में गैस भी ख़त्म हो गया, तो फिर मैं पत्ता गोभी फ्राई कर रही थी उसे मैंने इंडक्शन में बैठा दिया। तो ऐसे टाइम में इंडक्शन बड़ा हेल्पफुल रहता है, कि अभी अचानक खाना बनाते बनाते गैस मेरा ख़त्म हो गया, तो मुझे चलिए इंडक्शन काम आ गया। और इधर ओल और टमाटर की मैं चोखा बना रही हूँ, ये काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे, मेरा काफ़ी फेवरेट है। ओल टमाटर लहसुन मिर्चा और थोड़ा सा सरसों तेल और थोड़ा सा नींबू और स्वाद के अनुसार नमक, और उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट में बस थोड़ी सी धनिया पत्ता, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप सिंपल ऐसे ही दाल भात खा लोगे। तो ट्रिक फिर प्रीत आ गया था, उसकी छुट्टी हो गई थी, तो ये लेते आए थे। तो ये आ गया था, तो फिर मैंने गैस भी इनसे चढ़ा लिया। एक्चुअली हमारा गैस सीढ़ी के नीचे रहता है, तो उतना भारी गैस मैं अकेले उठा के नहीं ला सकती हूँ। स्टार्टिंग में एक्चुअली पहले कर भी लेती थी, लेकिन बच्चों होने के बाद अगर कुछ भारी सामान उठाती हूँ तो मेरा कमर पकड़ लेता है, उसके बाद मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि भारी सामान ना ही उठाऊँ। तो सब कुछ फिर अच्छे से हो गया, खाना भी फिर मेरा चलिए जैसे तैसे करके अच्छे से बन गया। तो बच्चों को खाना फटाफट लगा देती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या क्या शॉपिंग की है। थोड़ी बहुत की है, ज़्यादा तो नहीं की है। ये देखिए, ये कुछ हमारे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं। और ये गेंदा फूल की जो लड़ी टाइप की होती है ना, फूल माला की, वो मैंने लिया है मंदिर से जाने के लिए। काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, तो फिर मैंने ले लिया है कि मंदिर से जाऊँगी। तो यही बस थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो इसे मुझे कबर्ड में अरेंज करना है, और साथ ही साथ आयरन करके भी कपड़ों को रखना है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं आयरन करने के लिए, तो उन्हें भी आयरन करके रखना है। और साथ ही साथ बीच वाला वार्डरोब और किनारे वाला वार्डरोब, उसे मुझे अरेंज करना है,
क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी, बस मैंने एक साइड का ही अरेंज करके रखा था और इधर मुझे टाइम ही नहीं मिला अरेंज करने का। एक्चुअली इतना अंदर कपड़ा जमा हो गया है ना एक साथ कि अब जब मैं जाती भी थी क्लीन करने तो फिर लगता था अभी बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन अभी साथ ही साथ सोच रही हूँ कर ही दूँगी, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएगा। तो कपड़े मैंने लगभग सब आयरन कर लेते और ये देखिए जो वार्डरोब के कपड़े थे उसे भी मैंने निकाले हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से मिक्स मैच हो गए हैं। और होता क्या है कि पूरे घर में यही एक वार्डरोब है, तो बड़ी दिक्कत होती है कपड़े रखने में, क्योंकि सबके कपड़े इसी में, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो उनके कपड़े बढ़ गए हैं, हमारे कपड़े तो हैं ही, और ऊपर से ठंडी गर्मी सभी के कपड़े हैं। विंटर के जो ब्लैंकेट व्लैंकेट होते सब इसी में हैं, सारे इसी में, तो मैनेज करके रखना पड़ता है। क्योंकि जब कोई साधन नहीं है एक्स्ट्रा तो आपको जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो वही मैं दिमाग लगा रही हूँ कि अभी और कहाँ कहाँ सेट करूँ ताकि मेरे लिए सब ईजी हो जाए। वार्डरोब सरियाना भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर कपड़े अच्छे से आपके वार्डरोब में अरेंज हो गए तब तो बड़ा अच्छा, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली प्रॉब्लम मैं हमेशा फेस करती हूँ, क्योंकि कपड़े नए नए करके भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट वाला जो रो है उसमें मैं अपने सारे कपड़े रखती हूँ, बीच वाला जो रो है वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें मैं इनके और दोनों बच्चों के कपड़े रखती हूँ। किनारे वाला जो रो है उसमें मैं विंटर के कपड़े रखती हूँ। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, किनारे वाले में भी थोड़े बहुत अपने कपड़े घुसा दे रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सूट, ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो हुआ ये कि आधे कपड़े मैंने अरेंज किए और आधे मैंने फिर छोड़ के रखे हुए हैं कि मैं खाना वाना बना के आके करूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 8:30 बज गए थे और मैंने किचन में कुछ भी काम नहीं किया था, खाने की बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। तो मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। तो मैंने यहाँ फूल गोभी निकाला है, उसकी भुंजिया बना दूँगी, क्योंकि अभी रात में मसाला खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जितना हल्का खाना हो उतना अच्छा है। और फिर होता भी क्या है ना, रात में कुछ मसाले वाली सब्ज़ी बनाई और फिर बच जाने से सुबह फिर कोई खाता नहीं है उसे, तो इसीलिए सिंपल सी रोटी भुंजिया कर दे रही हूँ, बस खाने में हल्का भी और फिर सब आराम से खा भी लेंगे। तो ऐसे ही घर के बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें बहुत सारा दिमाग या जुगाड़ जो भी लगाना पड़ता है, तभी हमारा घर अच्छे से मैनेज हो पाता है। और हम वो चाहते भी हैं कि ऐसा काम करें जिससे घर पूरे अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए, हमारे सारे काम आसान हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए। तो इसी के साथ फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।